मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कांग्रेस बीजेपी के साथ मायावती की पार्टी बीएसपी भी पूरा जोर लगा रही है। बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दोनों मुख्य पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश में बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पहली बार साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन किया है। मध्य प्रदेश में 230 संसदीय विधानसभा के चुनाव के लिए दोनों के बीच सीटों के बंटवारे पर जो सहमति बनी है, उसके अनुसार बीएसपी 178 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। चुनावी विश्लेषकों की माने तो दोनों की नजर 37% दलित और आदिवासी मतदाताओं को अपने पाले में करने की है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन 1991 में हुआ था। ये अलग गोंडवाना राज्य की मांग का समर्थन करती आई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सूबे के आदिवासी समूह गोंडी लोगों के अधिकारों के लिए काम करती है। दलित और आदिवासी वोट बैंक पर नजरें। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की नजरें सूबे के दलित और आदिवासी मतदाताओं पर है। मध्य प्रदेश में लगभग 16% दलित हैं। राज्य की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 35 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य की आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी 21% से ज्यादा है। 47 विधानसभा सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? साल 2018 के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 35 सीटों में से बीजेपी ने 18 पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 17 सीटें गई थी। एसटी के लिए आरक्षित 47 विधानसभा सीटों में से बीजेपी केवल 16 सीटें जीत सकी थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 30 सीटें आई थी। इन इलाकों में बसपा का जनाधार। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे इलाके जैसे बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल बेल्ट में दलितों की आबादी ज्यादा है। माना जाता है कि इन इलाकों में बीएसपी का ठीक ठाक जनाधार है। वहीं जीजीपी का पारंपरिक वोट आधार महाकौशल क्षेत्र को माना जाता है। खास तौर पर बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में जहां गोंडी समाज की आबादी ज्यादा है, वहां जीजीपी कमाल कर सकती है। 37% वोट बैंक पर सेंधमारी की तैयारी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दलित और आदिवासियों के 37% संयुक्त वोटों के लिए बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गठबंधन आगामी चुनाव में तीसरे मोर्चे की जगह लेने की फिराक में है। बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खेमे के सूत्रों की माने तो दोनों ही दल दलितों और आदिवासियों के बीच बीजेपी के वोट शेयर में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की चुनावी हिस्ट्री। यदि चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 2013 के राज्य चुनाव में 61 उम्मीदवार उतारे थे। इसमें से 3 निर्वाचित हुए थे। हालांकि इसके बाद वो विधानसभा चुनाव में कोई भी सीट जीतने में विफल रही। पार्टी गुटबाजी से जूझ रही है। 2018 के चुनाव में उसने सपा के साथ गठबंधन किया था, जिसमें एसपी एक सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं अगर बात करें कि बीएसपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव में कैसा रहा, तो 1990 के दशक से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही बीएसपी का प्रदर्शन बीते कुछ वर्षों में ठीक नहीं रहा है। साल 2018 के चुनाव में बीएसपी ने 7 सीटें जीती थी। 2013 के चुनाव में पार्टी की सीटें घटकर 4 पर रह गई। यही नहीं, साल 2018 के चुनाव में तो उसे केवल 2 सीटें हासिल हुई थी। गौरतलब है कि बीजेपी लगातार आदिवासी वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी आदिवासियों को अपना बताने में लगी हुई है। चुनाव में सभी पार्टियों की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। अब बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी आदिवासी वोटरों को साधने के लिए गठबंधन बना चुकी है। इस गठबंधन से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है। अब देखना होगा कि एमपी के आदिवासी वोटर किस दल पर कितना भरोसा करते हैं।